अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मेरी क्लास में आप सब का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मौलवी नज़ीर अहमद के नावल में एक किस्सा पढ़ेंगे। ये नावल है मीरातुल उरूस और किस्से का उन्वान है और मिजाजदार लुट गई। ये हम आज पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले मौलवी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी देना पसंद करेंगे। मौलवी नज़ीर अहमद शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत पहलूदार थी। जो शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद थे, उनकी जो शख्सियत थी वो तरादार थी, पहलूदार थी। वो अरबी और फ़ारसी के मुंतही थे। वो आलिम दीन थे, फ़िक़ह मुतकल्लिम थे, मुतरजम कुरान थे, कानून की किताबों के भी कामयाब मुतरजम थे। वो उर्दू के मशहूर अदीब और नावल निगार भी थे। वो अपने ज़माने के बुलंद पाया खतीब और मुकर्रिर भी थे। मौलवी नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मारूफ है। जो मौलवी नज़ीर अहमद थे, उनको डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी याद किया जाता था। आप ज़िला बिजनौर के एक गांव में 1833 ईस्वी में पैदा हुए। मौलवी नज़ीर अहमद को नावल का मुअज्जद भी कहा जाता है। मीरातुल उरूस, मुंतखबुल हिकायात, चंद पंद और तौबतुन नुसू आपके खास कारनामे हैं। नुसू कलीम मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग आपके नावलों के खास किरदार है। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है, ये जो मौलवी नज़ीर अहमद है, उनका जो मशहूर नावल है मीरातुल उरूस, उसी का एक ये किस्सा है, एक मज़मून है, जिसका हम आज मुताला करने जा रहे हैं। और इस नावल के जो अहम किरदार हैं वह हैं जुल्फ़न, हुजन, मिजाजदार बहू मोहम्मद आकिल। और प्यारे बच्चों, आपकी किताब में तवज़ियात में लिखा गया है कि हर सुनी सुनाई बात पर सीधी सादी और गैर तालिब याफ्ता औरतें फ़ौरन यकीन करके इस्तेहसाल करने वालों के हथे चढ़ जाती हैं। उन्हें अपने मज़हब पर पुख्ता यकीन नहीं होता। अकीदा और एतिक़ाद जो उनका होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। वो बुरे भले की तमीज़ नहीं कर पाती हैं। ठग और लुटेरे सब्ज़ बाग दिखाकर उनको लूटते रहते हैं। बाज़ औक़ात तालीम याफ्ता औरतें भी आवारा दरवेश नुमा ठगों के झांसे में आ जाती है। मौलवी नज़ीर अहमद ने मीरातुल उरूस नावल में इसी मसले को उजागर किया है। इनके ख्याल में दीनी और दुनियावी तालीम और अपने मज़हब में पुख्ता यकीन न सिर्फ औरतों बल्कि सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। समाज में इस्तेहसाली अनासर को अलग करने और उनसे होशियार रहने के लिए यही दो अहम हथियार हैं। मीरातुल उरूस नावल से माखूज़ इक़्तिबास और मिजाजदार लुट गई में बताया गया है कि किस तरह बहला फुसला कर एक ठगन मिजाजदार को लूट लेती है। मिजाजदार बहू और इसका मियाँ मोहम्मद आकिल इस नावल के दो अहम किरदार है। मौलवी नज़ीर अहमद का उर्दू के मुस्तनद असातिज़ा में शुमार होता है। पिछली कई नस्लों ने उनकी किताबों से उर्दू ज़बान सीखी है। ज़बान बढ़ती और बदलती दौलत है, इसमें आए दिन इजाफे भी होते रहते हैं। अल्फाज अपनी शक्ल और माने भी बदलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई लफ्ज़ या मुहावरा जिस तरह मौलवी नज़ीर अहमद के ज़माने में लिखा या बोला जाता था, आज भी उसकी सूरत वही हो। तो आइए हम इसका मुख्तसर खुलासा पेश करेंगे। मोहम्मद आकिल अपनी बीवी मिजाजदार को कहता है, जो मिजाजदार है वो मोहम्मद आकिल की बीवी है, वो इसे कहता है कि शहर में एक दलाला आई है, एक दलाला आई है जो कई घरों को लूट चुकी है। इसलिए किसी भी अजनबी औरत को घर में आने नहीं देना। ये मोहम्मद आकिल अपनी बीवी को घर से निकलते वक्त नसीहत करता है।
मिजाजदार एक बेवकूफ़ औरत थी। उसे मालूम हुआ कि गली में हुजन नाम की औरत आई है, लेकिन जो मिजाजदार थी वो एक बेवकूफ़ औरत थी। उसे जब पता चला कि मोहल्ले में एक हुजन आई है, हुजन कहते हैं वो औरत, वो खातून जिसने हज का फरीज़ा अंजाम दिया हो, और उसने अपने साथ कई तबरुकात और दूसरी चीज़ें लाई हैं, और उसने अपने साथ क्या कई एक तबरुकात और दूसरी चीज़ें लाई हैं। मिजाजदार ने जुल्फन नाम की अपनी खिदमतगार से कहा कि वो जाकर हुजन को यहाँ बुला लाए। अब जो हुजन है वो मिजाजदार की एक खादिमा है, उसको कहा कि हुजन को यहाँ बुला के लाओ ताकि वो भी तबरुकात की ज़ियारत कर सके। जुल्फन ने हुजन को बुलाया। मिजाजदार ने उसकी सब चीज़ें देखी। जो मिजाजदार है, जो बेवकूफ़ औरत है, जो मोहम्मद आकिल की बीवी है, उसने उसकी तमाम चीज़ें देख लीं, जिनमें तस्बी, खाकी शपा, मदीना मुनवरा की खजूरें, कोहितूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, मोंगे के दाने, नादे अली और दीगर कई चीज़ें शामिल थीं, जिसमें मोंगा कहते हैं मिर्जान को, नादे अली कहते हैं हज़रत अली से मदद तलब करना। नादे अली एक दुआ है, वो पत्थर जिस पर दुआई नाद अली कंदा होती है भी नादे अली कहलाता है। और इसी तरह लौंग एक खुशबूदार दरख्त की कली है, नाक की कील है। और इसी तरह अकीकुल बहर इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है समंदर से मिलने वाला सुर्ख रंग का कीमती पत्थर। हुजन मकार औरत थी। जो हुजन थी वो एक मकार औरत थी और दूसरी औरतों को ठगती थी। उसने ताड़ लिया कि मिजाजदार को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसने मिजाजदार को एक पैसे का बहुत सा सुरमा दिया और 2 आने में नादे अली दे दिया और फेरोजी की एक अंगूठी मुफ्त में दी, और इसके साथ साथ क्या दी, फेरोजी की एक अंगूठी भी दी। मिजाजदार खुश हो गई। उसके बाद हुजन ने इधर उधर की बातें करके मिजाजदार का एतमाद हासिल किया। फिर उसने उसकी औलाद के बारे में दरियाफ्त किया। मिजाजदार ने कहा कि इसकी कोई औलाद नहीं है। अब ये उसको बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रही है। फिर हुजन ने उसके खावत के बारे में भी पूछा। मिजाजदार ने कहा कि वो हमेशा मुझसे नाखुश रहते हैं। हुजन ने पहली ही मुलाकात में मिजाजदार से उसके कई राज मालूम कर लिए और कहा कि वो अगले रोज़ इसके पास आएगी। अगले दिन हुजन एक रेशमी इजार बंद लेकर आई। अगले दिन क्या हुआ, जो हुजन थी वो एक रेशमी अजार बंद लेकर आई और सिर्फ 4 आने में ही मिजाजदार के हवाले कर दिया। मिजाजदार इतना सस्ता अजार बंद खरीद कर खुश हो गई। हुजन ने अपने बटुए से 2 लौंगें निकाली। हुजन ने अपने बटुए से क्या निकाली, 2 लौंगें निकाली। हुजन ने अपने बटुए से 2 लौंगें निकाली और मिजाजदार को देते हुए कहा कि इनमें से एक अपनी चोटी में बांध लो और दूसरी अपने खावत के तकिए में रख दो और मुझे अपने कद के बराबर एक कलावा काट कर दो। मैं तुमको एक तावीज़ बनाकर दूंगी। मिजाजदार ने नहाया, कपड़े बदले, खुशबू लगाई और एक लौंग अपनी चोटी में बांधा और अपने खावत की पलंग की चादर और तकियों के गिलाफ बदल दिए और एक लौंग इसके तकिए में रख दी। जब उसका खावत मोहम्मद आकिल घर आया तो उसने बीवी को सजाया देखा और अपने पलंग की चादर साफ सुथरी देखी जो बगैर कहे बदल दी गई थी। वो ये देखकर खुश हो गया और अपनी बीवी से अच्छी तरह बातें करने लगा। मिजाजदार ने अजारबंद अपने खावत को दिखाते हुए कहा कि उसने ये 4 आने में खरीदा है। मोहम्मद आकिल इतना सस्ता अजारबंद देखकर खुश हो गया। मिजाजदार ने दूसरी चीज़ें भी दिखाई। मोहम्मद आकिल अपना फ़ायदा देखकर खुश हुआ। अगले दिन मिजाजदार ने जुल्फन को बेचकर हुजन को घर बुलाया और उसे अपनी मुंह बोली माँ बनाया। रात के वक्त मिजाजदार ने मोहम्मद आकिल से हुजन का जिक्र किया तो मोहम्मद आकिल ने कहा कि इस बेस में ठगनियाँ भी होती है। अब मोहम्मद आकिल जो है वो अपनी बीवी को बेदार करने की कोशिश करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस बेस में अक्सर ठगनियाँ भी होती हैं जो ठग लेती हैं, इसलिए होशियार रहना। लेकिन असल में मोहम्मद आकिल खुद लालच में आया था, वरना चाहिए तो ये था कि मोहम्मद आकिल अपनी बीवी को मना करता कि वो हुजन को अपने घर न बुलावे।
और उसकी सब चीज़ें लौटा देने को कहता, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया था। कुछ दिनों के बाद हुजन मोतियों की एक जोड़ी लाई। अब हुजन उसको झांसे में लाने के लिए नई नई चीज़ें लाती हैं। अब दूसरे दिन उसने मोतियों की एक जोड़ी लाई और मिजाजदार को कहा कि ये 1000 या 500 की जोड़ी है, तुम ये ले लो, बाद में ऐसा माल नहीं मिलेगा। मिजाजदार ने कहा, मेरे पास 50 रुपये नकद नहीं हैं। हुजन ने उसे बेटी बेटी कहते हुए कहा कि तुम पहचान पेश कर ये ले लो, क्योंकि मैंने इसे आज बेच ही डालना है। हुजन ने इस तरीके से कहा कि मिजाजदार जल्दी से अपना जेवर का डब्बा लेकर आई और पहचान निकालकर इसके हवाले किया। हुजन ने क्या किया? हुजन ने जेवर देखकर कहा कि ये तुमने अपना जेवर मूली गाजर की तरह क्यों रखा है? तुम दुगदगी में डोरा डलवा दो, कुछ जेवर मेले हो चुके हैं, उनको उजलवा दो, यानी उनको साफ कर दो। मिजाजदार ने कहा कि मेरे खामद को फुर्सत नहीं है, इसलिए कौन इन्हें ले जाकर डोरा डलवा देगा या उजला कर लाएगा? हुजन ने कहा कि मुझे निकाल कर दो, मैं डोरा भी डलवा दूंगी और उजला कर भी लाऊंगी। मिजाजदार ने सब जेवर उसके हवाले कर दिए, यानी जो कुछ जेवर उसके पास था उसने वो जेवर साफ करने के लिए और एक जेवर में धागा डालने के लिए उसके हवाले कर दिए। हुजन ने कहा, जुल्फन को भी मेरे साथ भेज दो, वो सुनार के पास बैठी रहेगी और मैं डोरे दिलवा कर लाऊंगी। बहरहाल हुजन ने जेवर उठाया और जुल्फन को अपने साथ लेकर गली से बाहर निकल आई। उसने जुल्फन से कहा कि लाओ, उजलवाने का जेवर अलग करें और डोरा दिलवाने का अलग। जेवर को अलग करते हुए हुजन ने अचानक जुल्फन से कहा कि नाक की कील पानदान के ढकने पर रह गई है। जो नाक की कील है वो उसी पानदान के ढकने पर रह गई है, तुम जल्दी से जाकर ले आओ। जुल्फन दौड़ कर गई और मिजाजदार से नाक की कील मांगी। मिजाजदार ने कहा कि मेरे जेवर में नाक की कील थी ही नहीं। अब उसे शक हुआ कि कहीं हुजन मेरा जेवर लेकर भाग न गई। उसने जुल्फन से कहा कि जाओ और उसे देखकर आओ। जुल्फन दौड़ कर गई, लेकिन उसे हुजन नहीं मिली। हुजन भाग गई थी। हुजन ने उसको पूरी तरह ठग लिया था, धोखा दिया था। वो वापस मिजाजदार के पास आई और उसे कहा कि वो फरार हो चुकी है। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी और इस तरह उसने मिजाजदार को पूरी तरह लूट लिया और मिजाजदार सर पीटने पर मजबूर हो गई और चीखने लगी कि मैं लुट गई। दोनों ने सुना तो वो हुजन को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि वो महीने भर से यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन 4 दिन पहले मकान छोड़कर जा चुकी है। और इस तरह आपने देखा कि किस तरह एक औरत ने दूसरी औरत को आसानी के साथ ठग लिया, उसको अपने झांसे में लाया और उससे वो तमाम जेवरात हड़प कर लिए और फिर फरार हो गई। और ये थी वो कहानी। और मिजाजदार लुट गई, जो मिरातुल उरूस से माखूज है, जो नावल मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और साथ ही एक अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ जाए तो यूट्यूब पर मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।